ध्यान करने से जीवन का एक दरवाज़ा खुल जाता है। जो नया दरवाज़ा खुलते, इसके अंदर हम लोग बहुत ही सारे अनुभव करते हैं। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। मैं ममता मेहता गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं जब 17 साल की थी तभी से ध्यान मार्ग में चल रही हूँ। हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे। उन लोगों के साथ हमेशा मैं कहीं न कहीं किसी से न मिलना जाते थे। जो कथा वार्ता मंदिर वो सभी जगह हम जाते रहते थे। तो मेरे में शुरुआत से ही ऐसा था कि मुझे ज्ञान मार्ग में चलना बहुत अच्छा लगता था। मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत काफ़ी शौक़ था और आज भी मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ। जब भी 25 साल की हुई तभी मेरी मम्मी ने पिताजी ने मेरी शादी कर दी। जब शादी करके अहमदाबाद आई तो मुझे पता चला कि हमारे घर में करीबन 35 लोग हैं। तो सभी 35 से 35 लोग से मिलना जुलना और दूध के अंदर शक्कर की तरह घुल जाने का यही मेरा स्वभाव है। मैं हमेशा दूसरों को ही सोचती हूँ। मेरे अपने के लिए तो मुझे सोचने का जैसे टाइम ही नहीं है। मैं हमेशा दूसरों को मदद करती रहती हूँ। कुछ न कुछ मदद करने से मुझे भी अच्छा लगता है। शादी के बाद बीच का 15-20 साल ऐसे ही बीत गया। 2 बेटे हुए, दोनों की शादी की, फिर वो लोग अपने अपने संसार में घुल मिल गए। फिर मुझे काफ़ी टाइम मिलने लगा। मुझे ऐसा लगा मेरे पास जो अभी इतनी जिम्मेदारियां जो थी वो मेरे से कम हो रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है। तो मैंने उनके लिए तलाश की। फिर मुझे एक जगह मिल गई जहां मुझे जाके ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना था, और वो जगह थी वर्ल्ड फेमस लंदन की विडाल ससून स्कूल, जहां से मैंने हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन का कोर्स किया। वहां से सीखने के बाद मैंने काफ़ी टाइम वहां लंदन में और अमेरिका में जाके भी वर्क किया। वहां से आने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए। मैंने मेरे यहाँ इंडिया आके फिर मैंने एक अच्छा सैलून खोला, और वो सैलून के अंदर मैंने करीबन 15-20 लड़कियों को भी जॉब दिया। इसी से मैं संतोषकारक थी। मुझे ऐसा लगता था कि चलो मेरा तो भला हो रहा है, मैं सभी का भला कर रही हूँ। ऐसे 15-20 साल, मैंने 25 साल तक ब्यूटिशियन का काम किया। उसके बाद मुझे पढ़ने का तो शौक़ पहले से ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मेरे पास विपश्यना की बुक्स आ गई। मैंने वो बुक्स पढ़ी। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये भी ध्यान के लिए अच्छा है। मैंने अहमदाबाद के पास धोड़का करके गांव है, उसके अंदर रनोना करके छोटा सा कस्बा है, वहाँ विपश्यना का सेंटर चलता था। मैंने वहाँ जाके एडमिशन लिया और फिर वहाँ 10 दिन मौन में रह के ही ध्यान करने का था। तो मैंने वो कोर्स पूरा किया। जब मैं सुबह शाम वैसे 10 घंटा ध्यान करना बैठना था, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, फिर 12 बजे से 4 बजे तक, फिर 7 बजे से 9 बजे तक, ये पूरा ध्यान का समय था। इतना ज़्यादा ध्यान करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मौन तो साथ में था ही, किसी से बात नहीं करने का। बहुत अच्छी तरह से मेरा 3 दिन गुजर गया। चौथे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ध्यान में बैठी हूँ पर मुझे रोना आता है। शाम को जब शिविर ख़त्म हुई चौथे दिन की, तो गोयंका जी सर सभी का इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आज का दिन आपका कैसा रहा। मैंने बोला, सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गुम हो गई हूँ। मैं ध्यान में इतनी अंदर चली गई थी
कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जैसे दूसरा तीसरा आगे का जो जन्म है वो सब मुझे दिखने लगा। और उसी वक्त मुझे बहुत ही रोना आता था। फिर गोयंका जी ने मुझे समझाया कि ये ध्यान करने से क्या क्या लाभ होता है। उन्होंने मुझे जब समझाया तब मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, मेरे अंदर एक अज्ञान था वो मेरे से दूर हो गया। फिर घर आने के बाद भी सुबह शाम ध्यान करती रहती थी। ऐसे ही ध्यान करने से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब ध्यान सीख रही थी और चालू था ध्यान, तभी भी मैं हमेशा पंक्चुअल थी ध्यान करने के लिए। ऐसे ही ध्यान कर रही थी, पर फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं कहीं अटक गई हूँ। इन बिटवीन मैं ये ध्यान गुजरात और पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जाने से मुझे एक ज़ोरदार धक्का लगा कि जो मेरी गाड़ी पटरी से उतर गई थी वो अच्छी तरह से पटरी पर चढ़ गई और मैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान करने लगी। जब ध्यान में बहुत अच्छे से मुझे अनुभव होने लगे, जब ध्यान का अनुभव होने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। ध्यान करने से जीवन का एक दरवाज़ा खुल जाता है। जो नया दरवाज़ा खुलते, इसके अंदर हम लोग बहुत ही सारे अनुभव करते हैं। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ, जो 2-3 अनुभव मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं जब अमेरिका जाने वाली थी तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, ये सब जानने के लिए मुझे थोड़ी बहुत चिंता होती रहती थी कि मैं वहाँ जाके एडजस्ट होंगी नहीं। पर एक दिन सपने में मुझे ऐसा लगा कि मैं अमेरिका गई हूँ और वहाँ मुझे जो एकोमोडेशन मिला है, वो जो कमरा था वो, और वहाँ जहाँ मुझे रहना था, वो सभी मुझे जैसे सपने में दिखने लगे। फिर बाद में जब मैं अमेरिका गई तो वो हूबहू वो मुझे दिखने लगा कि जो मैंने सपने में देखा था। वहाँ फिर अच्छी तरह से काम किया। फिर बाद में इंडिया आई और इंडिया आके फिर से मैं लंदन गई। लंदन में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं सोफ़े में बैठी हूँ और मैं मूडलेस हूँ। अब पता नहीं मैं क्यों मूडलेस हो गई हूँ। जैसे घर की याद आ रही थी, कि जैसे बच्चों की याद आ रही थी, जैसे मैं वहाँ भी मेरा रोना चालू हो गया था। इतना मैं मूडलेस हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंदर से ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई हेल्प करो, मुझे कोई हेल्प करो। जैसे ऐसे रोते रोते मैंने सोफ़े के ऊपर मेरा सर डाल दिया। तो उसी वक्त मुझे कहीं से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू से मैं धीरे धीरे शांत होने लगी और फिर मेरा रोना बंद हो गया। उसके बाद भी मैं ध्यान में चली गई। ये मेरा दूसरा अनुभव है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही डीपली ध्यान में उसी टाइम पे भी मैं चली गई थी। मेरा एक तीसरा अनुभव है, हम लोग 15 साल पहले गंगोत्री जमुनोत्री 4 धाम की यात्रा गए थे। उसी वक्त हम गंगोत्री में रात ठहर गए थे, तो वहाँ बहुत ही सारी ठंडी थी। हम लोग कमरे में गए तो हमारा जो थर्मोस था पानी का, वो हमारे साथ वाले जो कपल थे उनके कमरे में चला गया। मुझे पूरा दिन का जो तेली पदार्थ वाला जो मैंने कुछ खाना खाया था, तो उससे मुझे थोड़ी एसिडिटी जैसी हो गई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे पानी पीना चाहिए, तो बोलते पानी तो अब कहाँ से लाएंगे, हमारा थर्मोस तो बाजू वाले कमरे में दे दिया है, अब रात को 2 बजे हम उनको कैसे उठाएंगे। मैंने बोला अंदर कमरे में आने के टाइम पे मैंने एक बाहर नल देखा था, मुझे लगता है नल में शायद पानी आएगा, चलिए बाहर जाके देखते तो है। फिर हम दोनों बाहर आए। रात को 2 बजे फुल मून का डे था, उसी दिन मून फुल नाइट में था। हम लोग जैसे मैंने वो नल खोला तो पानी आने लगा और बहुत ही ठंडा था। वो मैंने पानी हाथ से लेके थोड़े थोड़े करके पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर फुल मून था तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि चलो हम लोग थोड़ी देर चट्टान पे बैठते हैं। तो फिर हम लोग चट्टान पे बैठे तो बातें कर रहे थे कि इतनी ठंडी है, इतनी बर्फ़ गिर रही है, हम लोग स्नान कर कैसे करेंगे सुबह में। तो जैसे ही मेरा सेंटेंस ख़त्म हुआ और बाजू की एक पगडंडी थी,
जो पगडंडी से एक बहुत हाइट वाले महात्मा जी निकले, जिनकी हाइट आई थिंक सो 6 फुट की होगी। बहुत अच्छे सफ़ेद श्वेत कपड़े पहने थे। एक हाथ में कमंडल था और दूसरे हाथ में लकड़ी थी। वो वहीं से पगडंडी से बोलते बोलते ही आगे बढ़ गए। बच्चा, यहाँ तो वायु स्नान होता है, यहाँ पानी का स्नान करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो बाबा जी वहाँ से निकले और आगे जाके वो दूसरी पगडंडी से कैसे नीचे उतर गए पता ही नहीं चला। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ये सब सुना। फिर 5-10 मिनट हम लोग वहीं रुक गए। ऐसे काफ़ी अनुभव ध्यान में होते रहते हैं। ध्यान करने से हमारा मन विचार शून्य हो जाता है। विश्व की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर आती है। वो विश्व ऊर्जा हमारे अंदर आने से हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ है उसी के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण भी बढ़ता है और वो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमती रहती है। उसी से हमें काफ़ी लाभ होता रहता है। हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। हमारी जो मानसिक बीमारियां है उसी के अंदर भी चेंजेस आता है। काफ़ी चेंज आने से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है। बीमारियां कम होने से शरीर को आराम मिलता है और हमारे नकारात्मक जो विचार है वो दूर होते रहते हैं। जीवन जीने का एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। ध्यान करने से मन और शरीर दोनों को आराम मिलने से हम हमारे जीवन का अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। आंतरिक बदलाव जो आता है उसी से हमारा क्रोध चला जाता है। हम छोटी छोटी बात के अंदर कभी गुस्से हो जाते थे, वो कम होने लगता है। कभी कभी हम मानसिक बीमारियां पैदा कर लेते थे, वो भी कम हो जाती है। और पॉजिटिव थिंकिंग आने से हमारा संसार में भी और हमारी लाइफ में भी काफ़ी चेंज आता है। ध्यान करने के लिए ऐसा कोई संसार छोड़ने का है या फैमिली छोड़ना है या मित्रों को छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ध्यान सुबह शाम कर सकते, कहीं भी कर सकते, कोई भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ध्यान के लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक अच्छी जगह घर के अंदर ढूंढ लो, वहाँ जाके शांति से बैठ जाओ। कोई अच्छा सा आसन लगा के बैठना, अगर ठीक से टटार बैठना है तो कुशन लगा देना। हाथ पाँव को क्रॉस करो, पलाठी लगाओ और आती जाती श्वास को देखे जाओ। बस ये इतना तो करना है। और वो जो आती जाती श्वास को हम देखते रहते हैं तो हमारी अपने आप हमें ध्यान लगने लगता है। आज मेरी यही इच्छा है कि हम सब लोग ध्यान में जुड़ जाए और पिरामिड के नीचे बैठकर जो ध्यान हम लोग करते हैं वो बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से हम लोगों को काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरीमंद है। मेरी एक इच्छा है कि हम लोग अहमदाबाद के अंदर भी पिरामिड वैली बनाए और सभी धर्म के सभी लोग एक ही छत के नीचे सही में ध्यान करें और सही में धर्म को धारण करें। मुझे मेरे और भी 2 अनुभव कहने हैं। एक दिन मॉर्निंग वॉक से आ रही थी तो मुझे इलेक्ट्रिक के खंभे के नीचे साईं बाबा का फ़ोटो दिखाई पड़ा। किसी ने नहीं चाहिए तो उसने वो फ़ोटो रख दिया था वहाँ। वो फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में था। मुझे विदिन सेकंड्स ऐसा विचार आया कि ये फ़ोटो मुझे ले लेना चाहिए। मैंने तुरंत वो फ़ोटो उठा लिया और घर लाके उसको साफ़ सुथरा करके मैं जहाँ मेरा पूजा का स्थान है वहाँ मैंने वो फ़ोटो को रख दिया है। आज भी रोज़ वो फ़ोटो को मैं अगरबत्ती घुमाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे सारे ब्लेसिंग और अच्छे सारे वाइब्रेशन मिलते रहते हैं। जब भी बनने वाला है तो मुझे पहले से पता चल जाता है, वो शायद अच्छा हो या बुरा हो। तो मुझे पहले 36 घंटे 24 घंटे या 1 हफ्ते पहले उसी का मुझे पता चल जाता है। और जब वो बनाव बनता है तो मैंने जो मेरी आज्ञा चक्र से देखा था
वही हकीकत बन के रह जाती है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मैं मजबूर हूँ, पता नहीं मुझे कैसे पता चल जाता है। अभी 1 महीने पहले मुझे ऐसा लगा था कि मेरा एक भतीजा है, वो दुबई में है। वो मुझे कह रहा था कि मासी चलो जल्दी जल्दी मेरी बैग पैक कर लो, मुझे इंडिया आना है। मैंने फिर उसकी मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि क्या बंटी इंडिया आने वाला है? तो बोलते हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोपहर में 3 बजे मैं वॉश बेसिन में मुंह धो रही थी। उसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बंटी ऐसा कह रहा है कि आंटी जल्दी जल्दी से मेरी बैग पैक कर लो, शायद वो ये महीने के एंड तक आ जाएगा। फिर वो उसकी मम्मी ने मुझे दोबारा फ़ोन किया। उसने बताया कि आंटी आप जो बता रही थी वो हकीकत है, कल रात को ही उसका फ़ोन आया है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। ये भी मेरी एक हकीकत है, जो मैंने सोचा था, पता नहीं कैसे वो सच हो गया। इसी तरह से कई काफ़ी अनुभव होते रहते हैं। हम लोग एक बार जैसलमेर गए थे। जैसलमेर से वापस आने के टाइम पे मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था। मैंने उसको बोला नाइट ड्राइव नहीं करना है, हम लोग कहीं रुक जाते हैं, सुबह में चलेंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मम्मा आप रेस्ट करो पीछे की सीट पे बैठ के, हम लोग अभी 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे गुजरात की हद में। मैंने बोला नहीं बेटा, मेरा मन बहुत अंदर से डर रहा है। बोलता है आपको डर ऐसा लग रहा है कि शायद गाड़ी को रास्ते में कुछ हो जाए? मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं है, शायद कुछ अनबनाव बनने वाला है। फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे हंसते हंसते बताया, मम्मा तुमने डायमंड के ईयरिंग्स पहने हैं तो आपको इसीलिए डर लग रहा है। मैंने बोला नहीं बेटा वो भी नहीं है। तो बोलते अच्छे आप पिछली सीट पे आराम करो, हम लोग पहुंच जाएंगे। वैसे हम लोग सुबह में श्रीनाथ जी पहुंच गए। वहाँ से हमने दर्शन किया और फिर बाद में हम लोग अहमदाबाद आ गए। जैसे ही बेटे ने गाड़ी पार्क की तो हमारे पड़ोसी नेबर जो थे यशोमती बेन, उन्होंने आके तुरंत हमको एक संदेश दिया। वो मैसेज ऐसा दिया उन्होंने कि ममता बेन आप लोग बॉम्बे जल्दी से पहुंच जाओ। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोलते आपके बड़े जेठ जी जो है ना वो गुजर गए हैं और आज सुबह की ट्रेन से आपकी तीनों ननद है वो बॉम्बे चली गई है और आपको भी हो सके इतना जल्दी से जाना है। जैसे ही मैं अपने घर में आके 5 मिनट वो बाहर सोफ़ा था उसके अंदर बैठी, तब मुझे ऐसा रिलैक्स लगने लगा कि जो डर मेरे में था वो अभी कहाँ से गायब हो गया। पता नहीं ये बैड न्यूज़ सुना इसीलिए चला गया। ये इसका 24 आवर्स पहले मुझे जो घबराहट हो रही थी कि कोई अनबनाव बनने वाला है, कोई अनहोनी बनने वाली है, तो इसी वजह से ही मैं घबरा गई थी। क्या मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, रास्ते में भी बेटे को भी मैंने बोला था कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी उन लोगों ने मुझे सांत्वना दे के ऐसा ही बोला था कि कभी नाइट में ड्राइव हम लोग नहीं करते, इसीलिए आपको डर लग रहा है क्या? मैंने बोला नहीं, पता नहीं घर में कुछ होने वाला है। जब ये न्यूज़ हमको अहमदाबाद आने के बाद मिला तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप सच ही डर रही थी, इसी बहाने डर रही थी? मैंने बोला पता नहीं, पर जो न्यूज़ सुना उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो डर चला गया है। इसी तरह से ध्यान में बैठने से कई सारे कोई दुख देने वाले, कहीं भी जो बनाव बनने वाले हैं वो मुझे पता चल जाता है। ध्यान मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, सभी को ध्यान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं ध्यान में थोड़ी देरी से बैठती हूँ तभी भी मैं बेचैन हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 9 बज गए, अब मुझे ध्यान में बैठना ही है। कहीं से भी मैं टाइम निकाल के 9 के 11 इन बिटवीन ध्यान करती ही रहती हूँ। ध्यान से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। सभी को ध्यान करना चाहिए, सभी का जीवन अच्छा बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं पत्री जी सर को और बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और फिर से हम लोग जो सभी वॉलंटियर्स हैं उनको भी मैं सभी को थैंक्स करती हूँ। हम सब ने बहुत सारी मेहनत की है ये PMC हिंदी चैनल के लिए, और हम लोग हमेशा ये मेहनत करते रहेंगे। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ध्यान चलता रहे, बस मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान मुझे वो इच्छा पूरी करा दे।
धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।